नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने और साहित्य के चौथे अध्याय हमारे वित्तीय संस्थाएं का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ। पिछले वीडियो में हमने वित्तीय संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहार के संदर्भ में होगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, जहाँ पर 87% जनसंख्या गांव में रहती है, जिसमें से 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित कार्य करते हैं। बिहार में जब कृषि पर आधारित कार्य करने वाले ज़्यादातर सीमांत या छोटे किसान, जिनके पास आय की सुविधा बहुत कम है, इसके कारण 9 के बराबर उनके पास बचत हो पाती है और वो अपना आगे का जो कार्य करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, उसमें उन्हें कार्य करने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो उन ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बिहार में 2 तरह की संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं। पहली गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरी संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है आज भी समाज में महाजन और सेठ साहूकार हैं, जो कि किसी भी तरह का ऋण, किसी भी कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि वो गांव समाज में लोगों को पहचानते हैं। उसके बदले में वो उनकी ज़मीन या जेवर जेवरात या कीमती चीज़ गिरवी रख लेते हैं। इनका जो ब्याज का दर होता है वो सरकारी ब्याज दर से बहुत अधिक होता है, और जिसे न चुकाने पर वो जो वस्तु गिरवी रखे हुए होते हैं उसे या तो गला देते हैं या बेच देते हैं। और किसान व्यापारियों से भी ऋण ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उन्हें खेती करना होता है तो वो बीज, खाद या जो यांत्रिक सुविधाएं, ट्रैक्टर, हैंडपम्प, इन सब लोगों से उधारी पे काम करवाते हैं और फसल होने के बाद उन्हें वो पैसा उपलब्ध करवाते हैं। ये ज़्यादातर बिना ब्याज के होता है। कभी कभी आवश्यक कार्य हो जाने पर ये अपने रिश्तेदारों, संबंधियों और दोस्तों से भी पैसा उधार ले लेते हैं, जो कि उनको बिना ब्याज के चुकाना पड़ता है, जो भी इनके लिए बहुत कठिन होता है। दूसरा होता है संस्थागत, जिसमें सहकारी बैंक सबसे पहले आती है। सहकारी बैंक त्रिस्तरीय कार्य करती है। पहला तो ये प्राथमिक स्तर पर गांव में सहकारी समिति बनाकर, दूसरा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक बनाकर, और तीसरा राज्य स्तर पर राजकीय सहकारी बैंक के रूप में। हमारे राज्य में लगभग 19 केंद्रीय सहकारी बैंक हर जिले में है, नहीं 25 है। 25 केंद्रीय सहकारी बैंक हर जिले में है और एक राजकीय सहकारी बैंक, बिहार राजकीय सहकारी बैंक उपलब्ध है, जो कि हमारे राज्य में किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये लोगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। गांव में लोग कम से कम 10 लोगों का समूह बना के एक सहकारी समिति बना लेते हैं, जिसमें 1 साल का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और विशेष परिस्थिति में इसकी समय अवधि 3 वर्ष की कर दी जाती है। भूमि विकास बैंक जब शुरू किया गया था तो इसका नाम था भूमि बंधक बैंक। ये किसानों का जमीन बंधक रख के उन्हें दीर्घकालीन ऋण देता था, जिससे कि वो ट्रैक्टर, हैंडपम्प या मशीनरी यंत्र या पीछे का जो बकाया जो उनके पास ऋण होता था उसे चुकता करने के लिए इन्हें दिया जाता था। तो भूमि विकास बैंक इन्हें दीर्घकालीन ऋण देती थी। उसके बाद व्यावसायिक बैंक क्या था कि देश के बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण नीति 1968 और राष्ट्रीय नीति 1969 के बाद देश के किसानों को जो व्यावसायिक बैंक था ज़्यादा ऋण देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जो किसान होते हैं उनका पहुंच व्यावसायिक बैंकों तक नहीं हो पाता, इसलिए जितना उन्हें ऋण चाहिए था उसका सिर्फ 44% ही व्यावसायिक बैंक पूरा कर पाता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई कि गांव के गरीब किसान, सीमांत व्यापारी, छोटे छोटे कामगार लोगों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए।
हमारे देश में अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196, जिसमें बिहार में भी उसी समय 1975 में खुला था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो हमारे राज्य के लोगों को कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक साख प्राप्त करवाता था, जो बहुत अच्छा हमारे राज्य के किसानों और व्यवसायियों के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आता है नाबार्ड। नाबार्ड जो है सो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त रूप है। यह एक बहुत ही सर्वोत्तम बैंक है जो कि प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक या व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन सबको पैसा उपलब्ध करवाता है और किसानों को विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करता है, जो कि हमारे राज्य में इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसके बाद व्यावसायिक बैंक का क्या कार्य है? व्यावसायिक बैंक के 4 काम हैं: जमा राशि का स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, समान उपयोगिता संबंधी कार्य करना और एजेंसी संबंधी कार्य करना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे कि व्यावसायिक बैंक किस तरह से कार्य करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।